सोमापुर नामक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका बेटा रामू बेहद आलसी था। बड़ा होने के बावजूद वह कोई काम नहीं करता था और बस इधर उधर घूमता रहता था। इस बारे में गोपाल ने उसे कई बार डांटा, लेकिन रामू पर कोई असर नहीं हुआ। बेबस होकर गोपाल उदास रहता था। एक दिन काशी से एक साधु सोमापुर आए। गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने और अपनी समस्याएं बताने के लिए गए। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उदासी देखकर साधु ने उसे पास बुलाया और कारण पूछा। शाम को गांव वालों से बात करते हुए साधु ने कहा, इस गांव में एक आलसी व्यक्ति है। उसी की वजह से गांव पर बुरा असर हो रहा है। आने वाले गुरुवार को उसके माता पिता गायब हो जाएंगे। गुरुवार आते ही यह खबर फैल गई कि रामू के माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बस फिर क्या था, गांव वालों ने रामू को उससे दूर कर दिया, कहते हुए कि उसी की वजह से गांव का अहित हो रहा है। घर में कोई नहीं होने की वजह से रामू को खाने के लिए भी काफी परेशान होना पड़ा। इस स्थिति को सहन न कर पाने पर वह स्वामी के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी सब उससे नफरत करते हैं। तब साधु ने कहा, तुम्हारी उम्र अपने माता पिता की देखभाल करने की है, लेकिन तुम बिना कुछ किए बस खाने और घूमने में समय बर्बाद कर रहे हो। अपनी जिम्मेदारियों से भागना भी एक प्रकार का अपराध है। इस पर अपनी गलती का एहसास होते ही रामू ने मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वह सोचता था कि अगर उसके माता पिता उसे मेहनत करते हुए देखेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। कुछ समय बाद साधु फिर से उस गांव में आए। गांव वालों से बात करते हुए साधु ने कहा, आलसी व्यक्ति के बदल जाने की वजह से उसके घर वाले वापस आ जाएंगे। अगले ही दिन रामू के माता पिता गांव लौट आए। सबको रामू ने बताया कि यह स्वामी की महिमा है। उसके माता पिता ने स्वामी को बार बार धन्यवाद दिया कि उनके बेटे को सही राह पर लाने के लिए। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि अपने कर्तव्यों से भागना भी एक प्रकार का अपराध है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने माता पिता और समाज का आदर करे और अपनी भूमिका निभाए।